एक दिन सोना, बालू और तिलू एक झील के पास खड़े थे और एक दूर खंडहर जैसे घर को देख रहे थे। सोना ने धीरे से कहा, वह घर डरावना लगता है, उसके बारे में कई कहानियां हैं। बालू ने घबराकर कहा, ये बस अफवाहें हैं ताकि लोग वहां न जाएं। हो सकता है वहां तिल्लू के लिए कुछ सोने के बक्से पड़े हों। बालू ने मजाक करते हुए कहा, या शायद वहां तुम्हारे लिए कोई खजाना रखा हो। तिल्लू ने पलटकर कहा, नहीं, मुझे अंदर जाने का कोई इरादा नहीं है। बालू ने दृढ़ता से कहा, क्यों जाएंगे? तुम अपनी ही छाया से डरते हो, तुम अंदर कदम भी नहीं रख पाओगे। तिल्लू ने मजाक उड़ाया। बालू को गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह डरता था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, और तिल्लू भी यही कर रहा था। कैसा रहे अगर हम आज रात उस घर में जाएं? हम तीनों में से जो पहले जाएगा वह अकेले जाएगा, जो नहीं जा पाएगा उसे बाकी दोनों को मिठाई खिलानी होगी। तिल्लू ने चुनौती दी। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। तुम दोनों कल मुझे मिठाई खिलाने के लिए तैयार रहना। सोना ने उत्साहित होकर कहा, तुम्हें सपना ही आएगा, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसे मिठाई मिलेगी। तिल्लू ने कहा, और बालू के पास सहमति देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। सुरक्षा के लिए मैं अपना लकी लॉकेट पहन लूंगा, या फिर शायद मैं दिखा दूं कि मैं घर में प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन अंदर नहीं जाऊंगा। सोना और तिल्लू नहीं जानेंगे क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा होगा। उसने सोचा और राहत महसूस किया कि वह बिना किसी परेशानी के चुनौती से बच सकता है और अपनी इज्जत भी बचा सकता है। उसने अपनी खुशियों को छिपाते हुए मुस्कुराया। जैसे बालू के मन की बात सोना ने पढ़ ली हो, उसने कहा, हम कैसे जानेंगे कि दूसरे ने धोखा नहीं दिया? बालू चौंक गया। उसे महसूस हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसने सोना को घूरा, जो उसकी सोच को समझ गई थी। अब वह किसी भी हालत में बाहर नहीं निकल सकता था। तीनों कुछ देर सोचते रहे। तभी अचानक सोना ने कहा, मुझे तरीका मिल गया। जो पहला व्यक्ति अंदर जाएगा वह एक कागज पर अपना नाम लिखकर दरवाजे के पास छोड़ देगा। दूसरा व्यक्ति वही कागज उठाकर उस पर अपना नाम लिखेगा और तीसरा भी ऐसा ही करेगा। अब तुम दोनों अपनी टॉर्च और पेंसिल लाओ, मैं कागज लेकर आती हूँ। तिल्लू ने सहमति दी। बालू खुश हुआ क्योंकि उसने सोचा, सोना सच में बेवकूफ है और तिल्लू भी। तीसरा व्यक्ति अब भी धोखा दे सकता है। वह अंदर न जाकर बस नाम लिख सकता है और कोई चेक करने वाला नहीं होगा। शायद मैं वही तीसरा व्यक्ति बन सकता हूँ। उसने खुशी से सोचा। रात को वे तीनों झील के पास मिले। अब उनका उत्साह थोड़ा कम हो चुका था। उनके चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि वह डर गए हैं और चुनौती को रद्द करें। हर कोई दूसरे का इंतजार कर रहा था, लेकिन गर्व ने उन्हें बहादुर बनाए रखा। तभी किसी उल्लू ने आकर होंठ किया, जिससे वे तीनों डर गए। बालू का हाथ तुरंत उसके लकी लॉकेट के चारों ओर सख्ती से लिपट गया। उन्होंने घर की ओर देखा, जो अंधेरे आकाश के खिलाफ डरावना नजर आ रहा था। सोना धीरे से पूछी, कौन पहले जाएगा? मैं आखिरी में जाऊंगा, बालू ने कहा। तिल्लू ने शक करते हुए पूछा, आखिरी क्यों? बालू को समझ में नहीं आया और उसे कोई जवाब नहीं सूझा। उसे लगा कि तिल्लू को बहलाना मुश्किल होगा। बालू हकलाते हुए बोला, मैं कुछ न कहने के कारण वह सकुचाया। हमें यह खेल सही तरीके से खेलना चाहिए। मैं एक सिक्का उछालता हूँ ताकि पता चले कि किसकी बारी पहले आएगी, तिल्लू ने कहा। बालू को अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हुआ। तिल्लू ने सिक्का उछाला और यह तय हुआ कि सोना पहले जाएगी, उसके बाद बालू और फिर तिल्लू। बालू ने दुखी होकर घर को देखा। सोना संकोच करते हुए घर के पास गई और अपनी टॉर्च की रोशनी में अंधेरे को झेलते हुए उसने घर के पास पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही वह पास पहुंची, उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। उसने महसूस किया कि यह उसकी धड़कन की आवाज थी। घर और भी डरावना लगने लगा। सोना ने सोचा, क्या होगा अगर मुझसे कुछ हो गया? उसने खिड़की से अंदर झांका और कुछ हलचल देखी, लेकिन वह यह नहीं पहचान पाई कि वह क्या था। चाहे जो हो, अब मैं अंदर नहीं जाऊंगी, उसने कहा और अपने दोस्तों के पास भाग गई। जब उन दोनों ने पूछा कि क्या वह अंदर गई, तो उसने एक बेवकूफी भरी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा।
अब बालू की बारी थी। डर के मारे वह घर के पास पहुंचा। अचानक एक दरवाजा चरमराकर खुला और बिना एक पल गंवाए वह जोर से चिल्लाता हुआ भाग खड़ा हुआ, अपने लकी लॉकेट को मजबूती से पकड़े हुए। जब वह मीटिंग स्थल पर पहुंचा तो वह भारी सांसें लेता हुआ खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था। सोना चुपचाप खड़ी थी और सोच रही थी कि क्या बालू को यह पता था कि वह घर में नहीं गई थी, क्योंकि दरवाजे के पास कागज पर उसका नाम नहीं था। तुमने क्या देखा? तिलू ने पूछा। मैं किसी तरह अंदर गया। सोना, तुम्हारा नाम कागज पर देखा, बालू ने झूठ बोला। सोना हैरान हो गई और समझ गई कि बालू झूठ बोल रहा था, लेकिन चुप रही। अब तिलू की बारी थी। उसने साहस दिखाने की कोशिश की, लेकिन पसीने से तर हो गया था। जब वह घर के पास गया तो उसे अंदर सफेद रंग का कुछ दिखाई दिया। वह डर से चीखा और वापस भाग आया। हांफते हुए वह अपने दोस्तों के पास पहुंचा और चिल्लाया, मैंने तुम्हारे नाम कागज पर देखे। तुम क्या सोचते हो? मुझे डराना आसान नहीं है। सोना और बालू दोनों जानते थे कि तिलू झूठ बोल रहा था। राहत महसूस करते हुए वे घर लौटे और यह कसम खाई कि यह आखिरी बार होगा जब वे कोई ऐसा दम लगाएंगे